नमस्कार दोस्तों, आपका इंडियन हेरिटेज चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे विदेशी आक्रमण जो प्राचीन काल में भारत पर हुए। आइए सबसे शुरू करते हैं हकमानी या पारसी का आक्रमण। हकमानी साम्राज्य ईरान में स्थित था। इसकी स्थापना साइरस दिसी नामक एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने की थी। 558 से 529 ईसा पूर्व। साइरस ने जोडोसिया के रेगिस्तान से होकर भारत पर आक्रमण करने का प्रयास किया था, परंतु उसे विनाशकारी असफलताओं का सामना करना पड़ा। मेगनस्थीज के अनुसार साइरस ने कभी भारत पर आक्रमण नहीं किया। इस मत से नियाकर्स भी सहमत है। प्लिनी के विरोध से ज्ञात होता है कि साइरस ने कपिसा नगर को ध्वस्त किया। एरिथियन नगर हिंद महासागर कहा जाता है। अब इसके बाद दारा प्रथम जो 522 से 686 ईसा पूर्व में हुआ। दारा प्रथम के समय से भारत में पारसिक आधिपत्य के विषय में हमारा ज्ञान अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है। सतुक का तात्पर्य सप्त सिंधु से है, जो आधुनिक पंजाब के पास स्थित रहा होगा, जिसमें 7 नदियों का भूमि कहा जाता है। गदर से तात्पर्य गंधार से है। हेरोडोटस ने लिखा है कि दारा ने 517 ईसा पूर्व में अपने नौसेना अध्यक्ष स्काइलक्स की अध्यक्षता में एक जहाज बेड़ा सिंधु नदी के मार्ग का जहां तक समुद्र में गिरती है पता लगाने के लिए भेजा। दारा प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जरक्सिस पारसिक साम्राज्य का शासक बना। पर्सिपोलिस से प्राप्त एक लेख से भारत के तीनों प्रदेश गंधार, सतुक, सिंधु का स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है। पारसिक संपर्क एक कला वार्षिक संपर्क के फलस्वरूप भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में घरोष्टी नामक एक नई लिपि का जन्म हुआ, जो ईरानी अरमाइक लिपि से उत्पन्न हुई थी। मौर्य शासक के 2 अभिलेख मनसेहरा तथा शहबाजगढ़ी में घरोष्टी लिपि का प्रयोग मिलता है। सम्राट के जन्मदिन पर केश प्रक्षालन की प्रथा ईरान से ग्रहण की गई। अब सिकंदर का भारत अभियान। सिकंदर मेसोडीन के क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था। पिता की मृत्यु के बाद वह 20 वर्ष की आयु में वह राजा बना। हकमानी साम्राज्य को ध्वस्त करने के बाद 326 ईसा पूर्व के बसंत के अंत में एक विशाल सेना के साथ वह भारत पर विजय करने के लिए चला। नैकिया भारत का सबसे निकटवर्ती प्रदेश था। नैकिया में सिकंदर से तक्षशिला के राजा अम्बी के नेतृत्व में एक दूत मंडल मिला, जिसने उसे सहायता का पूर्ण आश्वासन दिया। तक्षशिला के राजा अम्बी के नेतृत्व में एक दूत मंडल मिला, जिसने उसे सहायता का पूर्ण आश्वासन दिया। राजा ने सिकंदर को बहुमूल्य वस्तुएं तथा हाथी भेंट किए। किसी भारतीय नरेश द्वारा अपने देश के प्रति विश्वासघात किए जाने का लिखित इतिहास का पहला प्रमाण है। प्रथम सैन्य दल को मार्ग में पुष्कलावती के शासक अष्टक का भीषण अवरोध का सामना करना पड़ा। 30 दिनों तक युद्ध करने के बाद वह भारतीय राजा अपनी स्वाधीनता की राजा करते हुए मारा गया। सिकंदर ने फिलिप के नेतृत्व में एक सैनिक जत्था पुष्कलावती में रख दिया। सिंधु नदी पार करने के बाद तक्षशिला के शासक आम्बी, जिसका राजा सिंधु तथा झेलम नदियों के बीच फैला था, ने अपनी पूरी प्रजा तथा सेना के साथ सिकंदर के सम्मुख समर्पण कर दिया तथा अपनी राजधानी में सिकंदर का भव्य स्वागत किया। सिकंदर ने 2 नगरों की स्थापना की। पहला नगर रण क्षेत्र में ही विजय के उपलक्ष्य में बसाया गया और दूसरा निकाया रखा गया। दूसरा नगर झेलम नदी के दूसरे तट पर उस स्थान पर बसाया गया जहां सिकंदर का प्रिय घोड़ा बहु केफला मारा गया। घोड़े के नाम पर इस नगर का नाम बहु केफला रखा गया। इसके बाद सिकंदर ने ग्लैक चुकान राज्य पर आक्रमण किया। इसके बाद उसने चेनाब नदी को पार कर गांधारिस राज्य पर आक्रमण किया। व्यास नदी सिकंदर के उत्कर्ष का चरम बिंदु था। लौटते वक्त सिकंदर को मालवा तथा क्षुद्रक गढ़ों का संगठित प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव। प्लूटार्क लिखता है कि यदि सिकंदर का आक्रमण न होता तो बड़े बड़े राज्य न बसते। विंसेंट स्मिथ सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव बताते हुए लिखते हैं कि भारत अपरिवर्तित रहा। गंधार कला शैली यूनानी कला के प्रभाव से विकसित हुई थी। गंधार भारतीय संस्कृति के ऊपर यूनानी प्रभाव के विषय में अंग्रेजी कवि मैथ्यू अर्नाल्ड अग्र लिखित पंक्तियों में वस्तुत उल्लेखनीय है। पूर्व के सामने धीर गंभीर घृणा के साथ नतमस्तक हुआ। सेना के गर्जन के निकल जाने के बाद वह पुनः विचार सागर में निमग्न हो गया। पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध झेलम नदी के तट पर हुआ था। सिंधु नदी के पश्चिमी प्रदेशों को उसे संगठित किया और निकोबार को वहां का क्षेत्रप नियुक्त किया। सिकंदर को कई जनजातियों अस्पियन, गैरेकियन तथा अनेक्सीनिया जनजातियों का विरोध का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर आपको भारत पर प्राचीन काल में विदेशी आक्रमण के बारे में बताया, जिसमें पारसी का आक्रमण और सिकंदर का आक्रमण है, तो जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।